बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके लिए शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, फ्लेवरफुल सा, बिना किसी मिर्च मसालों के, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, बिना किसी टमाटर और दही के, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा जो है वो पुलाव, देगी पुलाव की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो घी ऐड कर देंगे। घी से जो है वो पुलाव बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बनकर रेडी होता है, तो आप भी घी में ही पुलाव जो है वो रेडी करिएगा बना के। तो घी को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज कट की हुई ऐड कर देंगे और इसे हम लाइट सा शैलो सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, कलर नहीं देंगे प्याज को, सिंपल जो है वो सॉटे करेंगे, सिर्फ इतना इसे कुक करेंगे प्याज को। तो ये देखें जी, प्याज हमारी कितनी अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुकी है, जितना हमें चाहिए थी। तो इसी स्टेज पर हम जो है वो खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे। खड़े मसालों में इसमें हमने तकरीबन भी 2 से 3 जो है वो तेज़पात पत्ते ऐड कर देने हैं और तकरीबन भी 1 अदद बड़े साइज़ की बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। सिर्फ 1 अदद ही ऐड करिएगा, ज़्यादा नहीं। और तकरीबन भी 1.5 से 2 अदद जो है वो दरमियाने साइज़ के जो है वो दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 7 से 8 अदद जो है वो इसमें हम लौंग ऐड कर देंगे और 4 अदद इसमें हम छोटी इलायची ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब इसमें हम काली मिर्च ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें हम शाह ज़ीरा ऐड कर देंगे और कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे और लाइट साइज से भी सौते कर लेंगे, यानी कि प्याज में एक मसालों की अच्छी सी जो है वो खुशबू आ जाए, इतना इन्हें सौते करेंगे मसालों को। तो ये देखें जी, मसाले हमारे तमाम अच्छी तरह से जो है वो सॉटे हो चुके हैं और इस स्टेज पे हम इसमें जो है वो गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त मैंने मटन का लिया है और सब तरह का ले लिया है मिक्स करके, यानी कि बोनलेस भी लिया है और हड्डी वाला भी। और मैंने इसमें जो है वो थोड़ी सी चर्बी वगैरह का गोश्त भी ऐड किया है, यानी कि मटन का जो है वो हमने बोनलेस गोश्त भी लिया है और हड्डी वाला भी लिया है और थोड़ी सी चर्बी भी ऐड की है, क्योंकि पुलाव में जो है वो चर्बी वाला गोश्त बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा लगता है, तो वो भी ऐड कर देंगे हम इसमें। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से जो है वो मिक्स कर देंगे। गोश्त को हम इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त जो है वो अपना कलर चेंज करने लग जाए। तो ये देखें जी, गोश्त हमारा कलर चेंज करने लग चुका है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें जो है वो हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। हरी मिर्च का पेस्ट हमने तकरीबन भी 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड किया है, क्योंकि हरी मिर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट्स होता है पुलाव का, तो वो तो हम इसमें ज़ाहिर सी बात है लाजमी से ऐड करेंगे। तो इसलिए हमने सिर्फ इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं, ना ही कोई दही और ना ही कोई टमाटर का इस्तेमाल किया है इसमें। गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से ढक्कन ढक के कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो गोश्त जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और पानी छोड़ने से पानी खुश्क हो जाने तक इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है वो पानी ऐड करेंगे। तो ये देखें जी, हरी मिर्चें हमारी बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स हो चुकी हैं और अब हम इसे ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन भी 2 से 3 मिनट के लिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपने प्रेफरेंसेस ज़रूर से दिया करें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और गोश्त ने पानी कितनी अच्छी तरह से जो है वो इंक्रीज़ किया है, तो इसे हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिला के इसका पानी जो है वो थोड़ा बहुत भी जो है वो इसे खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए जी, पानी हमारा कितनी अच्छी तरह से जो है वो खुश्क होने लगा है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें जो है तकरीबन भी 4 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। 4 गिलास मतलब कि 8 कप के करीब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने जो है वो गोश्त तकरीबन भी 800 ग्राम से ऊपर ही लिया है, तो इसलिए हम इसमें पानी ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखें जी, हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन भी हमने इसमें 4 गिलास बड़े साइज़ के पानी ऐड किया है
और अच्छी तरह से इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। वैसे भी बकरा ईद का गोश्त जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से जो है वो गल जाता है, तो इसे ज़्यादा पानी डालने की या ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम बकरा ईद के गोश्त को जब फ्रीज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सख्त सा हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे गलाने के लिए ज़्यादा पानी भी ऐड करते हैं और अच्छी तरह से कुक भी कर लेते हैं, ताकि अच्छी तरह से जो है वो कुक भी हो जाए और अच्छी तरह से बोटियाँ जो है वो गल भी जाएँ। तो ये देखें जी, हमने तकरीबन भी 4 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया, यानी कि 8 कप के करीब, और इसे ढक्कन ढक के अच्छी तरह से जो है वो कुक होने के लिए तकरीबन भी आधा से पौना घंटा के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और लो फ्लेम पे ही कुक करा करें, गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो कुक हो जाता है और टेंडर जूसी सा हो जाता है। तो ये देखिए जी, आधा से पौना घंटा हो चुका है और बेहतरीन सा हमारा जो है वो गोश्त गल चुका है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो बोटियाँ हमारी गल चुकी हैं, अपने साइज़ से जो है वो कम हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप, हड्डी से जो है वो गोश्त थोड़ा सा अलग होने लग गया है, तो इसका मतलब है हमारा जो है वो गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। देख सकते हैं आप, हमारा मटन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। तो आप भी इस प्रोसेस से ज़रूर से जो है वो पुलाव की रेसिपी बनाइएगा, यह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा जो है वो पानी ऐड करने के बाद इसे हम तकरीबन भी एक अच्छा सा उबाल आ जाने तक अच्छी तरह से कुक करेंगे ढक्कन खोल के। तो जब एक उबाल अच्छा सा आ जाएगा, इसके बाद हम इसमें जो है वो चावल ऐड करेंगे। और चावल जो है मैं इसमें तकरीबन भी 800 ग्राम ही ऐड कर रही हूँ। और चावल जो है मैंने कायनाट डबल स्टीम वाले लिए हैं, तो आप भी इसी तरह के ले लीजिएगा। इसे मैंने तकरीबन भी 1 घंटे के लिए अच्छी तरह से धोकर भिगोकर रख दिया था। और अब हम इसमें जो है वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 4 अदद जो है वो हरी मिर्चें इस तरह से इसकी जो डंडियाँ ऊपर की होती हैं वो कट करने के बाद ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। उसके अलावा इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना ही कोई टमाटर, ना ही कोई दही और ना ही कोई और मसाला, ना ही चिकन पाउडर। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा जो है वो हमारा मटन पुलाव बनकर रेडी होगा। तो इसे हम तकरीबन भी एक उबाल आ जाने तक अच्छी तरह से ढक्कन खोल के कुक करेंगे। तो जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम इसको जो है वो दम लगाएंगे चावल को। तो ये देखें जी, एक उबाल अच्छा सा आना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो उबाल आ चुका है। और ये देखें जी, चावल हमारे कितनी अच्छी तरह से कुक होना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि हाफ डन हो चुके हैं। और अब हम इसे ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि इस स्टेज पर जो है वो हम दम लगा देंगे। क्योंकि ये कायनात का सेला है, यानी कि कायनात डबल स्टीम चावल है, तो इसमें थोड़ा बहुत भी पानी होता है ना, तो वो पानी जो है वो अपने अंदर सोख लेता है। तो अगर आपके जो चावल हैं वो अलग तरह के हो, तो आप अपने हिसाब से जो है इसमें पानी की मिकदार रख लीजिएगा। तो ये देखें जी, चावल को हमने दम लगा दिया था और कितनी बेहतरीन तरीके से पानी को अच्छी तरह से सोख किया है अपने अंदर। देख सकते हैं आप, कितने मज़ेदार से, कितने ज़्यादा जूसी से और कितने ज़्यादा अलग अलग एक एक चावल निखरा हुआ बनकर रेडी हुआ है। इसे हम तकरीबन भी 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे ढक्कन बंद करके, क्योंकि जब डबल स्टीम चावल बनाते हैं तो इसे हम कुक करने के बाद भी 10 से 15 मिनट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं, तभी इसका जो है वो बेहतरीन सा टेक्सचर भी आता है और बेहतरीन सी खुशबू भी आती है। और यकीन करें, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी है मेरे किचन में, पूरे घर में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा जो है वो पुलाव बनकर रेडी हुआ है। इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो ये देखें जी, गोश्त हमारा कितनी अच्छी तरह से जो है वो टेंडर हो चुका है, जूसी हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी जो है वो मटन बिरयानी हमारी बनकर रेडी हुई है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।